भी चली आ रही है तो लिखा जाए सख सदम पार वरहम गजा नाम हेम मालिना। ये क्या है? 400 हाथी 400 हाथी बिना सूंड वाले, बिना सूंड वाले गेंडा हाथी वो किस लिए? मजबूत टिकाऊ रहते, ज्यादा दिन चलते हैं। अरे वाह, अच्छा कम है, पानी बहुत सुंदर। 1800 रथ, बिना पैसा के 3600 घोड़े मैं सारथियों के। 1800 घोड़े बिना पूंछ वाले। वो किस लिए? अरे कुछों की पूंछ कट गई, कुछों की मूंछ कट गई, किसी की टांग टूट गई, बहुत बेकारी पड़ी है, इसलिए न कुछ मिला के दे देंगे। 200 दास और 200 दासियां, लेकिन दास दासियां किस अवस्था में होनी चाहिए? दासी नाम सकुमारी नाम, यानी जो दासी हो वह कुंवारी अवस्था वाली होनी चाहिए। उनको वस्त्र आभूषणों से इस तरह से अलंकृत सुशोभित किया जाए जिस समय हमारी बहन के साथ रथ में बैठ करके वह जाए। दर्शन करने वाले दर्शनार्थी यही समझे यह भी किसी राज्य की राज्यमाला। 200 दास 200 दासी, मेरी तरफ से 200 घास 200 घासी। ये घास घासियाँ क्या है दीवान? नहीं, दास बसदेव जी की सेवा करेंगे, दासी देवकी जी की सेवा करेंगी। इतने घोड़े हाथी जा रहे हैं, इनको घास कौन खोलेगा? अरे वाह, इतना सब कुछ हमने दिया है, आप लोगों को अगर इतना दान दहेज देने में कोई त्रुटि गोचर दृष्टि गोचर होती है तो आप कहने में समर्थवान है, स्वतंत्र है। बोलो। भूमि दान और कर रहे, इतनी सामग्री जा रही है, कहाँ रखेंगे? आप रहेंगे या सामान को रखेंगे? अरे वाह, बहुत सुंदर। आगे जीवन में काम आएगी जमीन। और अच्छा जी तो ठीक है, मैंने भी सुना है माननीय वसुदेव के पास भूमि बहुत कम है। कम है। आपका इशारा भली प्रकार समझता हूँ, आगे क्योंकि जमुना बेच पे आती है तो मान हो जा, जी समय पर बोला कर। जी माननीय वसुदेव के लिए जो जलेश्वर का परगना है, जिसका कर आज तक हमारी अधीनता में लिया जाता था, आज से वहाँ का कर माननीय वसुदेव लेंगे, ये हमारा आदेश है। मुक्त किया जाता है हमारी तरफ से भी। क्या? 250 ग्राम चावल, 50 ग्राम मूंग की दाल, खिचड़ी बना के खा लेंगे। कन्यादान में सबका दान होता है, आपकी तरफ भी दे सकते हैं, आप बड़े हैं हम छोटे हैं। और ये बार बार माननीय वसुदेव जी का सेवक आकर के कुछ कहना चाहता है, लेकिन हमारी क्रोध मुद्रा को देख करके वह भयभीत हो जाता है। क्या संदेश है? ऊपर जी पधार रहे हैं, ताज दियो अनेक विधान, क्या जोड़ी है, एक है धर्मराज, दूसरा यमराज। और सुनाइए माननीय वसुदेव, आपको हमारी यह मथुरा में आकर कोई कष्ट तो नहीं हुआ? अगर कष्ट हुआ है, अव्यवस्था हुई है, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। यमराज, आपकी सेवा यहाँ आओ। युवराज, दीवान जी ने जो व्यवस्था की है और आपके आदेश के अनुसार इसने जो व्यवस्था की है और जैसा विवाह महोत्सव आपने किया है, रचाया है, ऐसा तो आज तक किसी ने नहीं किया। भूतो न भविष्यति। वाह वाह वाह, ये आपका बड़प्पन है, जो कि आप इतना सुंदर ये हमें हमारे सेवकों को बढ़ावा दे रहे हैं, बढ़ाई दे रहे हैं। तो आइए हमारे साथ चलिए, यमुना वाग की तरफ चलते हैं, क्योंकि आज यमुना वाग की जो शोभा है, हमारे यमुना वाग की शोभा के आगे आज इंद्र की वह अमरावती भी लज्जित हो रही है, क्योंकि मथुरा के यहाँ मथुरा
रचित किया है, वहाँ की हर एक शोभा देखने योग्य है। युवराज, आप जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं। ये सब तो मैं पुनः आकर भी कर लूंगा। मेरे और आपके मधुर संबंध हो चुके हैं, मेरा मथुरा आना जाना होता रहेगा। युवराज, इस समय मेरा जाना अति आवश्यक है। हम जाना चाहते हैं, जाना चाहते क्या हैं। खाना चाहते हैं? जो कहेंगे खाने की वही व्यवस्था हो जाएगी। हलवा खाइए, पूरी खाइए, साग खाइए, रसगुल्ला खाइए, चूड़ा खाइए, दही खाइए, इसको खाइए, उसको खाइए, खाइए मत खाइए। खाना नहीं, जाना अच्छा चाहते हैं। नहाना चाहते हैं। नहाने की अति सुंदर व्यवस्था है। जैसे नहाए, गर्म से नहाए, ठंडे से नहाए, ऊपर नहाए, नीचे नहाए, आगे नहाए, पीछे नहाए, नहाए मत नहाए। भाई नहाना तो सुबह प्रातः सकाल हो जाता है। अब चुनाव विभाग कार्य संपन्न हो चुका है। हम अपने राज्य के लिए जाना चाहते हैं, घर जाना चाहते हैं। इतनी जल्दी क्या है बात? आपका तो छोटा मोटा विवाह हुआ है। पुराने जमाने में हमारी बहुत बड़ी शादी हुई थी। जिस समय वहाँ से विदा होके आने लगे तो हमारी ससुराल वाले, सास ससुर, साले ताले जाले सब हमारे चरणों में गिर गए। हमसे हाथ जोड़ के बोले, मेहमान जी अभी मत जाइए। उनका रोना धोना देख करके हम अपनी ससुराल में 80 साल रहे थे। जब तक उन्होंने हमारा सामान सड़क पे नहीं फेंका, सोटा हाथ में नहीं लिया, तब तक हमने माननीय, आप उनके शब्दों का बुरा नहीं मानेंगे और आपको अनुभव तो हो ही गया होगा इनकी बातों से कि इनका जन्म भी ससुराल घर में ही हुआ है। इन्होंने तो हमारा नार काटा है जी। मानिए उससे, आप जो बार बार जाने के लिए जिद कर रहे हैं, आपके इस शब्द से हमारे हृदय में बड़ा कष्ट होता है। मैंने तो ये विचार कर रखा था कि सारे जीवन भर आपको अपना घर जमाई बना करके यही रखूंगा, लेकिन आप जब जाने के लिए कहते हैं तो हृदय में बड़ा दुख होता है। खैर, आपकी परवस्था मैं भली प्रकार समझ सकता हूँ। मैं भी जानता हूँ कि यहाँ से जाने के उपरांत आपको अपने राजमहलों में घर पहुंचकर कुछ लौकिक रीतियों का, विधि विधानों का निर्वाह करना होता है। खैर, आपको जाना तो है, आपकी व्यवस्था की हम तैयारी करते हैं, लेकिन आपसे हाथ जोड़कर हम एक निवेदन करना चाहते हैं। कहिए, क्या है निवेदन? मानिए, आज तक बहन देवकी को कभी रोते हुए नहीं देखा है। आज जब दुल्हन का जोड़ा पहनकर मेरी बहन यहाँ से विदा होकर के जाएगी, आंखों से अश्रुधारा बहाएगी और बहन की आंखों में देखना असहनीय हो जाएगा। हम चाहते हैं आपका रथवान बनकर के कुछ दूरी तक आपको पहुंचाने के लिए चलना चाहता हूँ, यदि आपका आदेश हो जाए तो। यमराज कंस, आप मेरे रथ के सारथी बनकर आप मुझे विदा करने के लिए स्वयं चलेंगे, तो ये तो मेरा सौभाग्य है, सौभाग्यम। ठीक है, आप अपने वाराणसियों को तैयार करिए, हम आपकी व्यवस्था की, विदा की व्यवस्था कर देते हैं। दीवान, हमारा तीव्रगामी रथ तैयार किया जाए और फिर रथ में सारथी नहीं होगा। आज हम स्वयं ही रथवान बन करके और इन्हें पहुंचाने के लिए चलेंगे, क्योंकि यूं तो वरकन्या की भामर किसके यहाँ पड़ती नहीं। आज कौन-सी वो चौखट है जो मंगलवार से सजती नहीं, लेकिन ओए 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 ओए, आज मैं बड़ा खुश हूँ, रखवार बनूंगा बहन देवकी को पहुँचाने। आज मैं स्वयं ही चलूंगा। बम महादेव, आओ हमारे साथ।
कब चढ़ा